Hello everybody, myself Krithi Srivastava. Today I am going to teach you linear different two variable. So linear different two variable, a set of two linear equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. In the same two variables x and y is set to a form of system of equation of linear equation two variable. For example, 2x plus 3y plus 5 is equal to 0. 5x minus 3y is equal to 7 is equal to minus 7 is equal to 0. Now, question: how to solve linear equation two variable? So we can solve linear equation two variable in two ways. First is graphical method and second is algebraic method. The algebraic method we can solve in three types. First, substitution. Second, elimination. And third is cross multiplication. Cross multiplication. So graphical method and algebraic method. In algebraic method, substitution method, elimination and cross multiplication. आज हम आपको हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड ये पढ़ाएंगे। लेकिन इसके पहले एक चीज जान लीजिए, कंडीशंस। देयर आर थ्री कंडीशन। फर्स्ट, a1 upon a2 equal to b1 upon b2. That is unique solution. Unique solution are exactly one solution. Graph intersect are intersecting line. Second condition, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. No solution. इस पे जो ग्राफ बनेगा पैरेलल लाइन बनेगा। ग्राफ क्या बनेगा? पैरेलल लाइंस लाइक दिस टाइप। थर्ड कंडीशन इज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. That is many solution or infinite solution. Infinite solution are coincident. coincident are coincident. इसमें जो ग्राफ बनेगा, इसमें इस टाइप ग्राफ बनेगा। सारे ग्राफ एक ही लाइन पे, दोनों टेबल ग्राफ एक ही लाइन पे लाइन करेंगे लाइक दिस। हमने लिखा था पहला इंटरसेक्टिंग लाइन, इसमें ग्राफ लाइक दिस, x dash y dash इंटरसेक्टिंग लाइन। दैट मीन्स कहीं न कहीं ये इंटरसेक्ट करेगा। सपोज इंटरसेक्ट यहाँ कर रहा है, यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, वैल्यू x की हो जाएगी एंड दिस वैल्यू जी y। सेकेंड, पैरेलल लाइन एंड थर्ड दैट इज इट्स कोइंसिडेंट। एक ही लाइन के सारे ग्राफ बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर यूनिक सोल्यूशन एग्जाम्पल ले रहे हैं विद्यार्थी का। एग्जाम्पल आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा कि यूनिक सोल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइन। फॉर एग्जाम्पल 3x minus 2y is equal to 5 और x plus 2y is equal to 3. So first we check which type of solution is this.
So a1 upon a2, that is coefficient of this is 1, 3 upon 1, b1 upon b2, that is minus 2 upon 2, that is minus 1 upon 1. So a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. a1 upon a2, that is 3 upon 1, b1 upon b2, that is minus 1 upon 1. So a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन हो गया। टेबल आपने 9 में पढ़ी थी, बनाए थे। अब कैसे प्लॉट करते हैं? थ्री एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 2y अपॉन 3। एक्स एंड वाई, तो 2y इधर गया, 5 प्लस 2y, 3 नीचे गया, 5 प्लस 2y अपॉन 3। हम कोई ऐसा नंबर लेंगे फ्रैक्शन में, उसमें फ्रैक्शन में ना आए, ना डेसिमल में आए। तो सपोज y माइनस 1, तो 5 x इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 3, तो 3 अपॉन 3 दैट इज 1 आ गया। कोई नंबर और सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2। सो x इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 3, x इक्वल टू 5 प्लस 4 अपॉन 3, x इक्वल टू 9 अपॉन 3, दैट इज 3। फॉर सेकेंड इक्वेशन, x plus 2y equal to 3, x equal to 3 minus 2y। दो काफी है, बहुत दो 3-4 बनवा लेते हैं। एनसीईआरटी में 2 ही दिया गया है, बहुत मत घबराइएगा कि 3 आदमी तो नहीं बना, 4 आदमी तो 200 अंक है। y is 1, so for refer x equal to 3 minus 2 into 1, x इक्वल टू 3 माइनस 2, तो x इक्वल टू 1, तो 1 लिया तो 1 आया, 2 ले लिया हमने, 2 पूछा 4, तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2, x इक्वल टू 3 माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 1। सो हमने 2 लिया तो दैट इज माइनस 1। इफ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, इफ y इक्वल टू 1, तो 3 माइनस 2 इंटू y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2, 3 माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 1। सिमिलरली यहां था y इक्वल टू हमने लिया था फर्स्ट के लिए, y इक्वल टू 1 था, तो 3 माइनस 2 इंटू 1, 3 माइनस 2, x इक्वल टू 1, तो 1 लिया तो 1 आया, हमने 2 लिया तो माइनस 1 आया। अब हाउ टू प्लॉट ग्राफ? तो फॉर सेकेंड इक्वेशन, फॉर फर्स्ट इक्वेशन, केवल यहां लिख देते हैं हम। फॉर फर्स्ट इक्वेशन x y माइनस 1 1 2 3, प्लॉट यहां करते हैं। पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस, ये सबको पता है। अब पॉइंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, so on, -1 -2 -3 -4 -5, so on, -1 -2
-3, -4, -5, -6, so और फर्स्ट ये इक्वेशन के लिए था, फर्स्ट इक्वेशन के लिए तो x 1 -1 तो 1 -1 1 and -1 1 -1 second point 2 3 2 3 यहाँ है x is 2 y is 3 2 3 अब एक लाइन आप ड्रा कर लोगे लाइक दिस स्ट्रेट लाइन। अब हम सेकेंड इक्वेशन के प्लॉट करते हैं। फॉर सेकेंड इक्वेशन x इक्वल टू 1 1 तो x 1 है एंड y 1 है 1 1 हुआ। x is 2 x is -1 y is 2 -1 ये हुआ 2 यहाँ गया ये पॉइंट आएगा तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा लाइक दिस। ये कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ग्राफ पेपर पे हम तो बनाए नहीं है, अगर ग्राफ पेपर बनाओगे तो ग्राफ कहीं कहीं इंटरसेक्ट करेगा और वो सपोज ये यहाँ ग्राफ यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ग्राफ हुआ। अब आप ग्राफ पेपर बनाओगे पिक्चर क्लियर होगी, इसमें से क्लियर नहीं हो रहा है, जहां कटेगा वहां से आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे, ठीक ऐसे ज्वाइन करेंगे। सपोज ये पॉइंट था यहां काट रहा था, सपोज ये लाइन थी ये काट रहा था पॉइंट, तो x ये पॉइंट हो गया, ये x हुआ और ये y हुआ, तो x हुआ 2 एंड y 1, x पे 2 था और y पे 1 है, x is 2 y is 1। आप चेक करेंगे तो x की जगह 2 रखा तो 2 फॉर x plus 2y equal to 3 for checking answer। x plus 2y equal to 3 taking LHS x plus 2y तो x is 1 x is 2 2 plus 2 into 1 so x is 2 so 2 plus 2 4 तो आंसर इज इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ x plus y क्या आना चाहिए, x plus 2y equal to 3 आना चाहिए और यहाँ क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये हमने रफली बनाया ग्राफ, जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो आपका 100% ग्राफ x plus y चेक करोगे तो यहाँ 3 आएगा, ठीक। जब ग्राफ पेपर बनाएगा तब देखिएगा। नाउ जो हमने ग्राफ बनाया है ये एग्जैक्ट जो भी ग्राफ ब्लैक बोर्ड पे है तो एग्जैक्ट पिक्चर आई नहीं है। जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे, बार बार हम कह रहे हैं ग्राफ पेपर बनाओगे तो ग्राफ आपका सही सही बनेगा। नाउ सेकेंड कंडीशन x plus y equal to 5 x 2x plus 2y equal to 7 check a1 upon a2 that is 1 upon 2 b1 upon b2 that is also 1 upon 2 a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो और चाहे इधर ले आके -5 और -7 लिख दो, बात हो जाएगी। यहाँ इधर है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 5/7, इधर माइनस लाएंगे -5, इधर 7 लाएंगे -7 -5 और -7 दैट इज 5/7, या डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। सो a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2। तो अब आपने देखा कंडीशन था नो सॉल्यूशन। अब हम इसके लिए ग्राफ बनाना है, इसके लिए भी सेम प्रोसेस जो भी हमने बताया है करके दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें भी हो सकता है ग्राफ पैरेलल एग्जैक्ट ना आए तो आप ग्राफ पेपर बनाइएगा। फॉर दिस टेबल फॉर दिस x इक्वल टू 5 - y
ये टेबल हमने बनाए, एक्स वाई, वाई 1 रखा तो आ गया 2, सॉरी 4, 5 माइनस 1 4, हमने 2 रखा, 5 माइनस 2 3, ये बहुत इजी खुद बना लोगे। फॉर दिस इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल टू 7, 2x 7 माइनस 2y, x इक्वल टू 7 माइनस 2y अपॉन 2। हमने टेबल बनाए x एंड y। सपोज अगर 1 लेंगे आप तब 7 माइनस 2 5.2 आएगा, तो 5.2 2.5 में प्लॉट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 5.3 होता तब प्रॉब्लम आती है। ठीक, सपोज हमने 1 लिया तो 5.2 आया, हमने 2 ले लिया तो 3.2 आया, तो 5.2 मतलब 1.5 और 5.2 मीन्स 2.5। अब प्लॉट करते हैं हम। x डैश y डैश 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3, -1 -2 -3। ऐसे माइंड में बहुत आवना है। फर्स्ट टेबल, फर्स्ट इक्वेशन 4 1 1 2 3 4, x is 4 and y is 1, x is 4 and y is 1। Second 3 2, x is 3 and y is 2, तो गया 1 4 और ये 3 2। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे लाइन जाएगी, खूब लंबी लाइन खींचेगा, एरो जरूर बनाइएगा। एरो तो बनेगा, दैट मीन्स ये लाइन है, फॉर लाइन। सेकेंड, फॉर सेकेंड 1 2.5, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 0.5 इसके बीच में कहीं होगा। सपोज ये 2.5 हुआ, ये 1 2 3, तो 1 2 बीच में 0.5 होगा ना, इसमें 10 खाने छोटे छोटे होते हैं, ग्राफ में तो देखिएगा। अब 0.5 5 खाने लेने हैं तो 5 पॉइंट पे आ जाएगा। एंड 1 कहाँ है, y 1, ये पॉइंट आ गया। सेकेंड पॉइंट 1.5, x is 1.5, तो 1.5 is here, 1.5 and 2 is here, ये है। तो इसको लिख लीजिएगा पॉइंट, ये फॉर 2.5 कामा 1 और ये है 1.5 कामा 2। जब ये ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे देखो लाइन जा रही है, ये तो ग्राफ ये क्या होगा, पैरेलल लाइन। तो ग्राफ से भी सो जाएगा पैरेलल लाइन है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन। 2x x प्लस y इक्वल टू 7, 3x प्लस 3y इक्वल टू 21। सो फर्स्ट चेक, a1 upon a2 equal to 1 upon 3, b1 upon b2 equal to 1 upon 3 and c1 upon c2 that is 7 upon 21। अभी हमने बोला -7 upon -21 या 7 upon लिखोगे सही आएगा, that is 1 upon 3। तो आपने देखा a1 upon a2, b1 upon 3, b1 upon b2, b1 upon 3 and c1 upon c2। That means a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। So कंडीशन मेन सोल्यूशन। अब इसका जो ग्राफ बनेगा, हमने बोला था इट्स कोइंसिडेंट, एक ही लाइन पे लाई करेगा। कैसे ग्राफ बनेगा इसको देखिए आप।
वही काम टेबल बनाएंगे, x इक्वल टू 7 माइनस वाई, x y हमने 3 लिया 4 आया, 4 लिया तो 3 आया। देखो y 3 रखा तो 7 माइनस 3 दैट इज 4, 3 रखा तो 7 माइनस 4 दैट इज 3। क्लियर? और सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 3y इक्वल टू 21, 3x इक्वल टू 21 माइनस 3y, x इक्वल टू 21 माइनस 3y अपॉन 3। टेबल बनाए हम x एंड y, y सपोज 0, 21 माइनस 3 इक्वल टू 0 अपॉन 3, if y इक्वल टू 0 तो 21 अपॉन 7, 21 अपॉन 3 दैट इज 7 आ गया, 7 आ गया। अब हम y का 7 लिख लें, y 7 लिख लें, तब 7 3 या 21 और 21 माइनस 21 0। टेबल ऑफ 9 में बहुत बना है, इसलिए टेबल को बहुत ध्यान उसे दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं दोबारा, इसलिए कि डाउट ना रहे हाउ टू मेक टेबल। प्लॉटिंग देखिए, वन 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 x एरो जरूर लगाइएगा, y पहला पॉइंट लिखते हैं, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3, तो 4 आया 3 आया, ये पॉइंट यहाँ आया 4 3, x is 3 and y is 4, x 3 y is 4, ये पॉइंट इस पे गया, तो हो गया 4 कामा 3 और 3 कामा 4, एक सीधी लाइन में खींचिए, ये गई, ये सीधी लाइन आपकी हो गई। ये पहले ग्राफ के लिए यहाँ इक्वेशन लिख दिया गया, बहुत अच्छा है, फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब सेकेंड लेते हैं, सेकेंड के लिए x 7 y 0, तो x 7 कामा 0, 7 कामा 0। नेक्स्ट पॉइंट है 0 के 7, ये 0 है, ये 7 आ गया, ये हो गया 0 और 7, तो ये भी उसी इक्वेशन के लिए है। अब एक पॉइंट यहाँ का आया, एक पॉइंट ये आया, तो चारों पॉइंट आपने देखा, दिस लाइन एक ही लाइन पे, इसीलिए इसको बोलते हैं इट्स कोइंसिडेंट, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो अब हाउ टू सॉल्व ग्राफ इन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कंसेप्ट क्लियर हुआ। कल हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाएंगे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन फॉर NCERT। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।